हेलो दोस्तों, सरकार की तरफ से अभी अभी एक जो है नोटिफिकेशन आया है जिसमें जो है ये मेंशन करा गया है कि किस तरह से एग्ज़ाम कराई जाएगी। नीट की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैसे कराई जाएगी और इसके रिगार्डिंग जो पूरी डिटेल्स है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपको जान लेना चाहिए कि जो नीट की एग्ज़ाम है वो आज तक की होने वाली सबसे बड़ी एग्ज़ाम होगी, क्योंकि जो इसमें 6000 जो है सेंटर्स बनने वाले हैं, जो कि पहले सिर्फ 3000 सेंटर्स हुआ करते थे। मतलब कि 6000 सेंटर्स अब बनने वाले हैं। अब जो है डबल कर दिए गए हैं सेंटर्स को 2x नंबर से, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दिया गया है, दो गुना कर दिए गए हैं सेंटर्स को। और इसी कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाने का सरकार का उद्देश्य है। और जो मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि ये मोस्ट चैलेंजिंग एग्ज़ाम होगी आज तक की, जो कि सरकार के द्वारा कराई जाएगी। और इसके द्वारा जो है सरकार ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एग्ज़ाम सेफली कराई जा सके, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अब देखिए, जो दूसरी बात है वो है कि 6000 सेंटर कर दिए गए जैसे कि मैंने आपको बताया, और 15 लाख से 16 लाख स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट की। तो 15 लाख से 16 लाख स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देंगे, उनके साथ उनके गार्जियंस भी आएंगे, मतलब कि उनके पेरेंट्स आएंगे। और जो दूसरी बात है कि उनके साथ जो है जो स्टाफ रहेगा वहाँ पे, जो सेंटर का स्टाफ रहेगा जो मैनेज करेगा सारी टीम्स, तो इन सब के बीच में तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज भी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा पाए। अब मैं आपको दूसरे से बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि नीट जो है वो एक पेन पेपर टेस्ट है। और पेन पेपर टेस्ट में क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना और हाइजीनिक मेजर्स फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेन पेपर टेस्ट में जो अटेंडेंस लगेगी और बाकी सारी जो भी चीज़ें होगी, उन सब चीज़ों में जो है हाइजीनिक मेजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना ये बहुत ही अहम बात रहेगी, जो कि सरकार को मैनेज करना होगा। अब देखिए, जो है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, तो जो एनटीए के जो अधिकारी है तो उन्होंने ये बोला है कि आज तक ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है जिसमें इतने बड़े लेवल पे इतने सारे सेंटर्स बने हो, 6000 सेंटर्स ऑल ओवर द इंडिया। और वहाँ पर आज तक इतनी बड़ी एग्ज़ाम नहीं हुई है कि जहाँ पर 6000 सेंटर बने हो और 16 लाख से 17 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हो। और सिर्फ 16 लाख बच्चों की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो बात है वो है 16 लाख बच्चे और उनके पेरेंट्स जो उनको छोड़ने आएंगे, और उसी के साथ साथ जो स्टाफ वहाँ पे रहेगा जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए रहेगा। और ये जो एग्ज़ाम है ये एक ही टाइम पे एक दिन में होगी, तो इस तरह से इसको कंडक्ट कराना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही टाइम पे एक दिन में जो एग्ज़ाम कराना ये एज अ इम्पॉसिबल टास्क है अभी सरकार के लिए। क्योंकि जो वायरस का इन्फेक्शन है वो बहुत ही कंटेजियस इन्फेक्शन है, और अगर किसी भी तरह का कांटेक्ट होता है किसी भी बच्चे का तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत ही रिस्की सिचुएशन है, और इतना रिस्क लेने के लिए सरकार, क्या ये सरकार का सही निर्णय रहेगा या फिर इस निर्णय को चेंज कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना चाहिए, या फिर ये सही निर्णय है सरकार की तरफ से कि सेंटर्स को डबल करके और जो है एग्ज़ाम करा जा सके? तो अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं और जो हमारे सीबीएसई स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो ये सारे स्कूल्स को सरकार यूज़ करेगी एज अ सेंटर। मतलब आप समझ रहे हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है इतने अच्छे से आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ना कर पाए और वहाँ पर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो सरकार यही चाहेगी कि वहाँ पे सारे मेजर्स फॉलो हो। और इस बार हो सकता है कि जो नीट का ड्रेस कोड है वो भी चेंज हो जाए, कुछ उसमें चेंजेस आ सकते हैं, और जिसके कारण जो है शायद काफ़ी सारे बच्चों को परेशानी फेस करना पड़ सके। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अपनी राय आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।